हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड़िया डिजाइन पे। तो आज हम बनाने वाले हैं अफगानी सलवार। इसके लिए हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और हमने ये पचरंगी कलर की इसमें लेस ली है। इसमें पांचों में लगाएंगे। तो इसकी पूरी कटिंग स्टिचिंग आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड कर लिया था फैब्रिक को पूरा 2.5 मीटर। और अब मैंने इसको 15 इंच में और फोल्ड कर लिया है, क्योंकि पांचों में चुन्नट आएंगे, इसलिए मैंने 15 इंच में फोल्ड किया है। ये मैंने पूरा फैब्रिक देखो 15 इंच में है फोल्ड करा हुआ पूरा। और अब हम इसकी लंबाई ले लेते हैं। लंबाई रहेगी 36 इंच। 36 में 6 इंच के हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने आधा इंच का मार्जिन का निशान लेते हुए 6 इंच का इंची टेप ऊपर निकाल के पूरी 36 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ये 36 इंच पे निशान लगा लिया है। और ये तैयारी का हमने जो 36 इंच पे निशान लगाया। अब हम पांचों के लिए यहाँ पे 2 इंच कम करेंगे, क्योंकि पांचे इसमें वर्दी लगाना है हमें। तो 2 इंच कम करेंगे। यहाँ पे हमें पांचे 3 इंच के लगाना है, लेकिन वैसे हमें 2.5 इंच कम करना चाहिए, लेकिन हम 2 इंच कम कर रहे हैं इसमें। तो ये 2 इंच कम करके हम नाप लेते हैं। यहाँ पे हमारा ये 28 इंच आया और यहाँ पर भी हम 28 इंच पे एक निशान लगा के और स्केल से सीधा निशान लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ये हमने सीधा निशान लगा लिया है। और अब हम इधर आसन के निशान लगाते हैं। आसन तैयार रखना है 14.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है, क्योंकि 6 इंच की बेल्ट रहेगी तैयार, तो हमारे 14.5 इंच आसन आ जाएंगे। और अब हम पहले पार्ट की कटिंग कर लेते हैं, जैसे कि हम अपनी साइड से कर लेंगे इसको। तो देखिए जहाँ तक हमारे पार्ट है यहाँ तक हमने कट कर लिया है। और अब हमने ये डबल करके अपनी साइड से खिंचका लिया है, जिससे कि हमारी ठीक से हमें ये आसन का निशान लगाएं इस साइड से, तो हमारा हाथ ठीक से पहुंच जाएगा यहाँ पर। तो देखिए इधर भी हमें 9.5 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 6 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। और इस निशान से इसको हमें मिलाना है। तो देखिए ये हमारी कली का निशान लग जाएगा। तो देखिए ये हमने निशान लगा लिया है। और अब कपड़े को नाप लेते हैं। जितनी लंबाई हमें यहाँ रखना है उतनी हमें इस साइड से रखना है। हमने ये निशान लगा लिए हैं दोनों तरफ से बराबर के। और अब इसी की बराबर से हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए एक तरफ से हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम ये कली की कटिंग करेंगे। इसमें हमारी 2 कलियां हमारी जुड़ी हुई हैं और 2 कलियां हमारी अलग हो जाएंगी। तो देखिए ये हमारी कटिंग हो चुकी है। और अब हम ये जो अलग वाली कलियां इसी के ऊपर हम रख लेते हैं, देखिए इस तरीके से। और इसको साइड में करके अब हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। जो हमारा ये नीचे से फैब्रिक बचा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। बेल्ट रखना है हमें 24 इंच। तो 24 इंच में हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों साइड से। तो यहाँ पे हमने 25 इंच पे निशान लगा लिया है। और लंबाई रहेगी बेल्ट की 6 इंच। तो आधा इंच का हम नीचे बेल्ट के लिए मार्जिन के लेंगे और 2 इंच लास्टिक के लिए। तो यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया है। एक निशान यहाँ पे भी लगा लिया है और एक निशान हमने इधर लगा लिया है 8.5 इंच पे। और अब हम स्केल से इसमें यहाँ पे सीधी लाइन खींच लेते हैं। और अब इसी निशान पे हमें बेल्ट की कटिंग कर लेना है। तो देखिए बेल्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। देखिए अफगानी सलवार की हमारी कटिंग हो चुकी है। इसमें रह गई रुमाली। रुमाली जब हम सलवार बनाएंगे जब ये हम काट लेंगे रुमाली को। अब ये कली जोड़ लेंगे पार्ट में और पूरी सिलाई लगाएंगे यहाँ तक। और ये जुड़ी हुई कली है, इसमें भी हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही। तो हमारी दोनों कलियां हो जाएंगी। तो देखिए ये कली हमने सिलाई से ये जोड़ ली है। ये हमारी पूरी सिलाई हो गई। यहाँ पे ये जुड़ी हुई कली थी हमारी, इस पे भी हमने सिलाई लगा ली है पूरी कली पे एक पैर की। पांचे बनाएंगे। पांचे हम स्पंज के बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच चौड़ी और लंबाई हमने पांचों के हिसाब से ली है, क्योंकि 12 इंच मोरी रहेगी, तो हमने 3 इंच और बढ़ती ले लिया है मार्जिन के लिए। तो ये हमने 15 इंच काट लिए हैं लंबाई में और चौड़े हमने 3 इंच रखे हैं। और अब हमें इसे कपड़े पे रख के आधा इंच का कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है। और अब पलट के आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम कट कर लेंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको। और इसको डबल करके एक हम बीच में कट लगाएंगे। तो देखिए ये हमने बीच का कट लगा लिया है। ये पांचे रहेंगे 12 इंच। तो डबल में हमारा ये फैब्रिक है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगा लेंगे दोनों तरफ, क्योंकि इतने ही बीच में हमें अंदर चुन्नट डालना है यहाँ पे। तो एक कट हमने यहाँ पे लगा लिया है बीच का निशान मोरी का। और इसे मिला के हमें इस तरीके से ऐसे रखना है। और जो हमें निशान लगाया उसके अंदर ही हमें पलेटे डालना है इसमें मोरी पे।
ये प्लेटें हम आधा-आधा इंच की दूरी पे डालेंगे। तो जब तक हम प्लेटें डाल रहे हैं तब तक फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमने ये प्लेटें डालनी है और अब ये पट्टी को ऊपर पलटते हुए इस तरीके से पलट के इसके किनारे पे हमें सिलाई लगाना है पूरे पाँचे पे। तो देखिए ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है पाँचे की और एक सिलाई हम इधर लगाएंगे पूरे पाँचे पे। ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है और अब हमें इसमें ये लेस लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें इस लेस को रखना है। अब पूरे पाँचे पे इसे सिलाई से अटैच कर देना है। तो देखिए एक लेस हमने लगा ली है और एक लेस हमें इस साइड से किनार पे लगाना है। इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये पाँचे में हमारे 2 लेस लग गई दोनों साइड से और अब हमें एक लेस बीच में लगाना है। बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर गैप करके हमें एक लेस लगा लेना है पूरी। देखिए हमारा पाँचा ये तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने दूसरे वाले पाँचे को भी रेडी कर लिया है। अब पाँचे रहेंगे 12 इंच, तो यहाँ पे हम 12 इंच के हिसाब से सिलाई लगा के पूरे आसन तक हम सिलाई ले जाएंगे ये। तो देखिए ये आसन तक हमने सिलाई लगा ली है और अब रुमाली काट लेते हैं। ये हमने 5.5 इंच के करीब चौड़ाई ये फैब्रिक लिया है। अब इसको हमने थोड़ा सा दूरी पे काट लिया है। अब इस तरीके से इस कोने को दूसरे कोने से मिला के यहाँ पे हमें रुमाली की कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये हमने रुमाली की कटिंग कर ली है और दोनों तरफ हमने एक एक कट लगा लिया है। बीच का कट लगाया है, इसी पे हमें आसन की सिलाई रखना है ऐसे मिला के और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। तो देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगा के रुमाली लगा लेंगे पूरी। तो देखिए एक तरफ की रुमाली हमारी लग चुकी है। इसी पे हम दूसरा वाला हिस्सा ऐसे रखेंगे और इस पे भी हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए रुमाली हमारी लग चुकी है और अब बेल्ट तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ हम सीधी सिलाई लगा के बंद कर लेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिक पड़ेगी, तो इसलिए हमने दोनों तरफ ये सिलाई लगा ली है बेल्ट में। और अब हमें बेल्ट को इस तरीके से फोल्ड करना है क्योंकि आगे का हिस्सा हमारा थोड़ा कम रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक कट लगा लिया दोनों तरफ से। अब पीछे के हिस्से में हमारी सिर्फ 2 प्लेटें आएंगी और जितने बीच में हमने कट लगाए इतने बीच में हमें बाकी की सारी प्लेटें डालना है। पीछे बेल्ट में हमें 2 प्लेटें डालना है जवाबी, एक पीछे पलट देंगे और एक अपनी तरफ पलट के। देखिए हमने 2 प्लेटें डाल दी हैं और अब हमें जहाँ तक हमने कट लगाया वहाँ तक मिला के हमें सीधी सिलाई वहाँ तक लगाना है। तो देखिए ये हमने कट लगाया, यहाँ तक हमने सिलाई रोक ली है और अब हमें जहाँ से ये हमने कट लगाया है इतने बीच में हमें प्लेटें डालना है। तो आधे हिस्से की हम प्लेटों का रुख पीछे साइड पलटेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पीछे साइड से पलटते जाएंगे और आधे हिस्से में हमें प्लेटों का रुख अपनी तरफ पलटना है क्योंकि जवाबी रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमने ये आधे हिस्से में प्लेटें डाल दी हैं और ये वाला रुख हमने देखिए पीछे साइड पलटा है और अब आधे हिस्से में प्लेटें हम अपनी तरफ पलट के डालेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम अपनी तरफ पलट के और जहाँ तक हमने कट लगाया वहीं तक हमें अंदर ही अंदर प्लेटों को डालना है। तो देखिए इस तरीके से हमने जहाँ तक कट लगाया वहाँ तक हमारी प्लेटें पड़ चुकी हैं और बाकी का हिस्सा ये हम सादा सिलाई लगाएंगे दोनों को मिला के। तो देखिए ये हमारी बेल्ट लग चुकी है और बेल्ट में हमने अंदर ओवरलॉक कर लिया जिससे कि हमारे धागे ना निकले और इसके ऊपर मार्जिन को ऊपर पलटते हुए बेल्ट के ऊपर एक पैर की हम सिलाई लगाएंगे पूरी बेल्ट में। तो देखिए ये बेल्ट में हमारी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है और अब हमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक हमने कमर के हिसाब से 4-5 इंच कम ले लिया, बीच में से हमने सी लिया है। अब इसको इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और आधा इंच अंदर कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे इस पे। तो देखिए बेल्ट में हमारी इलास्टिक पड़ चुकी है, अब यहाँ पे हमने पक्का कर दिया है और अब एक सिलाई हमें लगाना है इलास्टिक के बीच में खींच के। इलास्टिक को हम खींचेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए अफगानी सलवार बनके हमारी रेडी हो गई है फ्रेंड्स। इससे पहले हमने जो कुर्ती बनाई थी उसकी वीडियो अपलोड की थी, उसी के साथ की हमने ये अफगानी सलवार रेडी की है। तो फ्रेंड्स ये अफगानी सलवार बनके हमारी रेडी हो गई है। अगर इसकी कटिंग स्टिचिंग आपको पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।